जरा दिल की आंखों से सोचो कि अगर वो वक्त आ जाए जब जमीन अपनी आखिरी सांसें ले रही हो, जब हर तरफ अंधेरा छा गया हो, इंसानियत बिखर चुकी हो, जुल्म, फरेब और धोखा हर रास्ते पर हो, ये वो वक्त होगा जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कयामत से पहले दज्जाल जरूर आएगा और उसके साथ वो चीजें होंगी जो तुम्हें हैरान कर देंगी। दज्जाल एक शख्स जिसकी एक आंख अंधी होगी, लेकिन जिसका फरेब इतना बड़ा होगा कि दुनिया की आंखें बंद हो जाएंगी। इसके दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा और हर मोमिन इसे पढ़ लेगा, चाहे वो लिखना पढ़ना ना जानता हो। वो अपने आप को रब कहेगा, वो बारिश बरसाएगा, सूखे खेतों को हरा भरा कर देगा। जो उसकी मानेगा उसे आसाइश मिलेगी और जो इनकार करेगा उसके लिए जमीन बंजर हो जाएगी। सोचो, जब बच्चे भूखे होंगे, माँ के पास खाने को कुछ ना होगा, जब प्यास से होंठ खुश्क हो जाएंगी, तो कितने लोग उसकी चाल में फंस जाएंगे। ये वो वक्त होगा जब ईमान सिर्फ जबान पर नहीं, दिल की गहराइयों में होना जरूरी होगा। लेकिन मुसलमानों की हालत उस वक्त अजीब होगी, तादाद में सबसे ज्यादा, लेकिन बिखरे हुए, कमजोर, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले। इनके पास ताकत होगी मगर इत्तेहाद ना होगा, और यही कमजोरी दज्जाल को ताकतवर बनाएगी। लेकिन अल्लाह अपनी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ेगा। जब जमीन जुल्म से भर जाएगी तो अल्लाह एक हस्ती को भेजेगा जिन्हें हम इमाम मेहदी के नाम से जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से मेहदी होंगे, जमीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे जैसे वो जुल्म से भर गई होगी। इमाम मेहदी ईमान वालों को जमा करेंगे, कमजोर दिलों को ताकत देंगे, उम्मत को टूटे हुए जर्रों से एक मजबूत दीवार बना देंगे। अंधेरों में उम्मीद का चिराग रोशन होगा, लेकिन दज्जाल का फितना अब भी बाकी होगा। और तब वो लम्हा आएगा जिसका इंतजार सदियों से है। आसमान खुलेगा, नूर की शुआएं जमीन को रोशन कर देंगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साये में उतरेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दमिश्क के मशरिकी हिस्से में सफेद मीनार पर उतरेंगे, उनके हाथ फरिश्तों के परों पर होंगे और उनका चेहरा ऐसे दमक रहा होगा जैसे अभी गसल किया हो। सोचो वो मंजर, जमीन पर मुसलमान सफ बांधे खड़े हैं, नमाज के लिए तैयार हैं। इमाम मेहदी आगे बढ़कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप इमामत करें, लेकिन वो फरमाते हैं, ये तुम्हारे इमाम हैं, नमाज वही पढ़ाएंगे। ये लम्हा इस्लाम की अजमत का सबसे बड़ा ऐलान होगा। आसमान से आने वाला नबी भी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा होगा। फिर जंग का वक्त आएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हथियार उठाएंगे, दज्जाल अपने लश्कर के साथ भागेगा, लेकिन जमीन उसके लिए तंग हो जाएगी। आखिरकार वो फलस्तीन की सरजमीन पर पकड़ा जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा इब्ने मरियम दज्जाल को लद के दरवाजे पर कत्ल करेंगे एक ही वार, और बातिल की सबसे बड़ी ताकत खत्म हो जाएगी। ये ऐलान होगा कि झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हक के सामने बाकी नहीं रह सकता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होगी, क्योंकि दज्जाल के बाद एक और फितना खुलेगा, यजूज और माजूज। अल्लाह कुरान में फरमाता है, यहाँ तक कि जब यजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ जाएगा, तो अचानक काफिरों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अल-अनबिया 96-97। वो जमीन पर फैल जाएंगे, सब कुछ तबाह कर देंगे, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से ईमान वालों को महफूज रखेगा। ये सब कुछ दरअसल एक ही पैगाम है। ये जंग तलवारों और लश्करों की जंग नहीं, ये ईमान और कुफ्र की जंग है। ये रोशनी और अंधेरे की जंग है। सोचो, जब वो वक्त आएगा, हम कहाँ खड़े होंगे? क्या हम दज्जाल के धोखे में आ जाएंगे या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल होंगे? ये सवाल आज ही अपने दिल से पूछ लो, क्योंकि कल बहुत देर हो सकती है। याद रखो, बातिल हमेशा मिटता है, हक हमेशा बाकी रहता है। और जब आसमान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे तो वो दुनिया को याद दिला देंगे कि हक जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा।